हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। अब आज हम रूसो की ही कड़ी में प्रकृति की अवस्था पर रूसो के विचार करेंगे। तो रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के संदर्भ में राज्य एवं नागरिक समाज के निर्माण से पहले की अवस्था को मानव की प्राकृतिक अवस्था कहा है। रूसो ने स्वीकार किया है कि प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसका विवरण इतिहास पर आधारित नहीं है। उसका मत है कि संभवतः उसके द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था का कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं रहा हो। वो तो उसका विश्वास है कि आधुनिक समाज के वास्तविक आधार व उद्देश्य को समझने के लिए उसकी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना का महत्व है। रूसो ने प्रकृति की अवस्था एवं उसके संदर्भ में तत्कालीन मनुष्य के स्वभाव तथा जीवन पद्धति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 भाग हैं। प्रकृति की अवस्था का प्रथम चरण। प्रकृति की अवस्था के आदिम काल अथवा प्रथम चरण में मनुष्य पूर्णतः पशुवत जीवन व्यतीत करता था। वह पशु की भांति भूख, प्यास, निद्रा, काम वासना आदि की मूल प्रवृत्तियों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार उसकी आवश्यकताएं अति सीमित थीं और वह आत्मकेंद्रित, स्वतंत्र, संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर था। वह स्वयं में पूर्ण सुखी था। सभी मनुष्य परस्पर सभी प्रकार से समान थे और उसके हितों में कोई विरोध नहीं था। मनुष्य पूर्ण शांत व एकाकी जीवन व्यतीत करता था। सभ्यता के अभाव में मनुष्य जंगली था, किंतु वह दुर्गुणों से रहित और सुखी प्राणी था। अतः रूसो तत्कालीन मनुष्य को आदर्श बर्बर कहलाता है, यानी कि प्रकृति की प्रथम अवस्था में मनुष्य को वह आदर्श बर्बर कहता है। अब प्रकृति की दूसरी अवस्था में मनुष्यों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और वह भोजन की तलाश में विभिन्न जलवायु वाले इलाकों में क्रमशः फैल गए। जलवायु ने इसके जीवन यापन के तरीकों को प्रभावित किया और मनुष्यों ने आदिम प्रकार के साधनों की खोज की। जंगल में रहने वाले मनुष्यों ने पत्थर के औजारों का निर्माण किया और तीर कमान की खोज की, जो उनके शिकारी जीवन के अनुरूप खोजें थीं। नदियों के किनारों पर रहने वालों ने मछली पकड़ने के लिए कांटे व डोरी की खोज की। कुछ मनुष्यों ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि की खोज की। अन्य कुछ मनुष्यों ने अग्नि के उपयोग भी, किस प्रकार अग्नि का उपयोग किया जाता है, ये खोज की। इस प्रकार भोजन की समस्या का हल ढूंढ निकालने के साथ ही मनुष्य निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसने लगा। अब मनुष्य गुफाओं के स्थान पर झोंपड़ियों में रहने लगा और क्रमशः कुटुंब तथा संपत्ति का उदय हुआ। इस प्रकार मनुष्य का जो अकेला जीवन था वो खत्म हो गया और सामाजिक संगठन की शुरुआत हो गई। तो जैसे जैसे सामाजिक संगठन शुरू हुए या मनुष्य ने अपना कुटुंब बनाया तो उसके अंदर दुर्गुण आने लग गए। उसके अंदर ये इच्छा पैदा होने लग गई कि वो उसको रक्षित करे, जो उसने कमाया है उसकी रखवाली करे। तो एक तरह से मनुष्य तब सामाजिक प्राणी हो गया। प्रकृति की अवस्था के तृतीय चरण में मनुष्य या समाज का कुछ ऐसा विकास हुआ जिसके कारण मनुष्य का जीवन अब धीरे धीरे कष्टमयी बनने लगा और इन कष्टों की मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने एक सामाजिक समझौता किया और एक नई समाज व्यवस्था की स्थापना की। तो रूसो का ये मत है कि प्रकृति की अवस्था के तृतीय चरण में ऐसी आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत हुई जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्यों को परस्पर मिलजुल कर कार्य करना था, जैसे कि कृषि, पशुपालन आदि। तो फिर मनुष्यों ने धीरे धीरे आर्थिक काम करने शुरू कर दिए। तो फिर वो इकट्ठा रहने लग गया। इकट्ठा रहने से उसके अंदर शक्ति और योग्यता की असमानताएं होने लग गई। कुछ मनुष्य शक्तिशाली थे, कुछ मनुष्य योग्य थे और कुछ मनुष्य अयोग्य होने लग गए। अब फिर क्या हुआ, मनुष्यों ने चालाकी के आधार पर अपनी अपनी संपत्ति एकत्रित करने लगी। इस प्रकार समाज में तीव्र आर्थिक असमानता की शुरुआत हुई और जैसे ही आर्थिक असमानता आई तो ऐसे ही संघर्ष, कलह, चोरी, कपट, भय आदि की शुरुआत हो गई। इस प्रकार प्रकृति की अवस्था के तृतीय चरण में ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुए जिन्होंने मनुष्य के बीच समानता और स्वतंत्रता का अंत कर दिया और इन दोनों के अभाव में मनुष्य के बीच भाईचारे का भी लोप हो गया। अब जो मनुष्य है, अब अगर हम इसकी थोड़ी बहुत भी रूसो की आलोचना देखें तो हम ये पाएंगे कि एक तो एकाकी जीवन की जो उसने कल्पना की है वो गलत है। दूसरी, प्राकृतिक अवस्था जो उसने बताई है वो सही नहीं है। तीसरा, उसने जो संपत्ति बताई है वो भी अस्पष्ट है।
और प्रकृति की जो अवस्था की उसने कल्पना की है उसका उसने गलत विश्लेषण किया। ये सारी उसकी आलोचनाएं हैं। वाल्टेयर ने इस आधार पर कहा है असभ्यता के युग का विचारक है रूसो। फिर प्राकृतिक अवस्था का जो विवरण है वो उसने उसका कोई आधार नहीं रखा है, केवल यह उसकी कल्पना है। थैंक यू।